जी बहुत बहुत शुक्रिया जमील, आज आप फाइन लेग पे हैं थर्ड मैन के बजाय। थैंक यू। सकलैन और मैं यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी सी टेक्निकल बात करेंगे। और मेरा जो सवाल है सकलैन आपसे ये है, इतने नो बॉल्स, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रास, बट नो बॉल के ऊपर बात करते हैं, क्या वजह है कि नो बॉल इतने बॉलर्स कर रहे हैं और किस तरह से इनकी इस्लाह आप कर सकते हैं? देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ आज मेंशन करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस को अगर आप सीरियस ना लें उसमें आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रैक्टिस में अगर आप जा रहे हैं और आप हार्ट एंड सोल नहीं डाल रहे, 100% एफर्ट नहीं कर रहे, जिस तरह आपने मैच में एग्जीक्यूट करना है उस तरह आप नहीं भाग रहे, उतना जोर नहीं लगा रहे, उतनी कमर नहीं झुक रही, आप मज़े कर रहे हैं और मज़े करके चले जाते हैं, तो ये बैड हैबिट्स जो है वो आके मैच में जब प्रेशर आता है तो वो चीज़ें जो है ना वो एडिड हो जाती हैं और आपका पाँव जो है वो क्रीज से निकलना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज मैं इसी के ऊपर ही बात करूँगा। मेरा सवाल है रमीज़ भाई आपके ऊपर, शॉर्ट पिच डिलीवरी जो है, रन्स भी हैं और उसके ऊपर आउट भी हैं, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है रन्स लिए जाएं और आउट ना हुआ, आउट से बचा जाए? आपकी क्या इसके ऊपर थॉट? मैं सिर्फ एक दो पॉइंट्स और नो बॉल पे कर दूं। एक तो फिटनेस, रन अप, फिर आपने बिल्कुल सही कहा, प्रैक्टिस में जितना आप इसको सीरियसली लेंगे उतना ही अच्छा है। हारिस रऊफ ग्रेट एग्जांपल है, क्रीज से कम से कम आधा गज पीछे वो बॉल करता है क्योंकि चांस ही नहीं है, हालांकि अगर आगे पूरा करे तो शायद 150 पे 155 पे चला जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें, और प्लस प्रेशर में फिर जो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर मोमेंट्स पे ये लोग नो बॉल कर रहे हैं, सो ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, ज़्यादा करने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, जो आपने बाउंसर की बात की है, देखिए जो आजकल T20 में जो पुल शॉट खेली जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर बैट्समैन फ्रंट फुट पे होते हैं तो यहीं से फिर पुल शॉट मार रहे हैं, सो वो एक तरह से चैलेंजिंग इतनी नहीं होती क्योंकि गेंद ज़्यादातर यहीं आते हैं क्योंकि ऊपर वाइड हो जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप ज़्यादा बाउंसर कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो पहले की रूटीन होती थी वो ये होता था, फ्रंट फुट पे प्रेस करके और बैक एंड अक्रॉस जाके आप पुल शॉट मारते थे, जो कि एक आपकी रेगुलर टेक्निक होती थी। बट अब मैं देखता हूँ जितने भी ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं T20 में, पाकिस्तान टीम, आप रिजवान को देख लें या बाबर आजम को देख लें, वो फ्रंट फुट पे करते हैं। एक ज़माने में ज़हीर अब्बास ऐसी पुल शॉट किया करते थे, मगर वो सर्टन पिचेस के ऊपर तो ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ गेंद स्टीप बाउंस होता है तो आपकी टॉप लेग एज लगने का ख़तरा होता है। मैं अभी भी समझता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस नॉर्मल रूटीन से करनी चाहिए, बैक एंड अक्रॉस जाके और पुल शॉट खेलें ताकि वो सेफ भी है, आपको एंगल्स भी मिलते हैं। बट ये बच्चे हैं और बच्चे जो होते हैं उनमें पेशेंस ज़्यादा नहीं होती है, और जो हमारी नई पौध है वो T20 के फॉर्मेट से पैदा हो रही है, ना कि टेस्ट क्रिकेट से। सो बेसिक्स में फॉल्ट रहेंगे, फॉल्ट लाइंस रहेंगी, मगर एंटरटेनमेंट में कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच रमीज़ भाई। थैंक यू, थैंक यू। पर्ल्स ऑफ विजडम फ्रॉम रमीज़ भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।